अगर आप क्रॉनिक पेन से सफ़र कर रहे हैं लंबे टाइम वाली पेन को क्रॉनिक कहा जाता है। किसी भी जगह पे, स्पाइन में, बैक में, कहीं भी एरिया में शरीर के, चाहे आपको बोला गया हो कि आपकी पेन सियाटिका है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है या स्लिप डिस्क है, बल्जिंग डिस्क है, डीजनरेशन है, माइग्रेन्स हैं, थ्रोट में कोई दिक्कत है, वर्टिगो है, टिनिटस है, गट में है ना, स्टमक में कोई इशू है, तो पूरा वीडियो देख के चाहिए ना। ऐसे भी आप रील्स देखने में इतना टाइम अपना व्यर्थ करते हैं तो यू डिजर्व दिस चांस। तो पूरा एंड तक देखना, नहीं तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। थोड़ा सा क्लिक करके आपको थ्रिल नहीं मिला, सस्पेंस नहीं मिला और पूरा देखे बिना चले गए। एक चांस, सेकंड चांस जो आपको मिल रहा है वो आप फेंक रहे हो, क्योंकि बाद में घूम फिर के आप सब कुछ भटक के जो भी आप एक्सरसाइज ढूंढ रहे हो, मैजिक स्ट्रेचेज है ना, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग, वो सब आपने ट्राई कर लिए, तो ये कोई एक्सरसाइज वाली वीडियो नहीं होने वाली है। तो लास्ट तक देख लें, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। बैक पेन, लेग पेन, सियाटिका, डीजनरेशन, शोल्डर पेन, हेड पेन, फेशियल पेन, TMJ पेन, IBS, चेस्ट पेन, थ्रोट पेन और न जाने कहाँ कहाँ दर्द जो आप कितने टाइम से झेल रहे हो और आप थक गए हो दवाइयाँ खा खा के, थक गए हो डॉक्टर्स के ओपिनियन ले लेके, और यू आर फेड अप विद योर एक्सरेज, MRIs, उनको देख देख के आप डरते रहते हो और गूगल पे जाके सारे सिम्टम्स रिसर्च करते रहते हो और इमेजिन करते हो कि फ्यूचर में आपकी लाइफ कैसे होने वाली है। बिल्कुल डार्क आपको अपना फ्यूचर दिखता है, आप घर के अंदर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, किसी की जॉब अफेक्ट हो रही है, किसी की स्टडीज़ अफेक्ट हो रही है। इवन स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स की और उनको बोला गया कि उनके पोस्चर की वजह से उनकी दिक्कत है, या फिर किसी को बोला गया कि आपके सिटिंग पोस्चर की वजह से, डेस्क जॉब से आपकी दिक्कत है, और आपने मान लिया अंदर से कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, कुछ ब्रोकन है, क्योंकि मेडिकल टर्म्स आपको मेडिकल लेबल्स दे दिए गए हैं। यू हैव बल्जिंग डिस्क, यू हैव हर्निएशन, यू हैव डीजनरेशन, यू हैव डेसिकेशन, यू हैव वट एवर दे कॉल इट। मैं इनको बोलता हूँ मेडिकल लेबल, जैसा कि डैन बोलते हैं, तो मैं उन्हीं से ही सुना, उन्हीं से इंस्पिरेशन ली है मैंने, तो अब मैं वो अवेयरनेस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप परेशान हैं, आपको मेडिकल सिस्टम ने आप डिसअपॉइंट किया है, हमारी मेडिकल सिस्टम ने अच्छे से डॉक्टर ने आपको डिसअपॉइंट किया है। लोगों को ये भी लगता होगा कि आप नाटक कर रहे हैं, क्योंकि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आप किस तरह के दर्द से गुजर रहे हो और क्या क्या आपने सहा है और डेली बेसिस पे क्या क्या आप सहते हो। आप थक गए हो, आप होपलेस हो गए हो, तो सोल्यूशन आपका मेरे पास है, पर आपको बने रहना होगा वीडियो में एंड तक। और जिनको फर्स्ट टाइम इस वीडियो का पॉपअप हुआ या उनकी फीड में फर्स्ट टाइम आई है, तो वो जाके मेरे चैनल पे मेरे पिछले वीडियोस ब्राउज जरूर करें। ये वीडियो दोबारा से जो मैं डाल रहा हूँ TMS के बारे में, TMS आप लोगों को फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को नहीं पता है, फिर से मैं इसलिए बार बार टाइटल चेंज करके और कंटेंट चेंज करके डाल रहा हूँ कि जो नीडी हैं उन तक वो पहुँचे, जिनको एक्चुअल में इस वीडियो की ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचे। जब तक नहीं पहुँचेगी तो मैं ये वीडियोस बनाता रहूँगा। और ये जर्नी अब जो स्टार्ट की है, तो क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह सफ़र किया हूँ, तो मुझे कोई होप नहीं थी। मैं ढूंढता था कोई अपनी स्टोरी रिलेट करने को, कोई मिल जाए जहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिले, बट जैसे तैसे विद द ग्रेस ऑफ अलमाइटी मैंने अपना रास्ता ढूंढा, मुझे TMS के बारे में पता लगा। तो अब आप लोग भी जो अपनी क्रॉनिक पेन से डिसअपॉइंट हो चुके हैं, तो टेंशन मायोसाइटिस सिंड्रोम, फिर से सुन लो, द माइंड बॉडी सिंड्रोम या मायो न्यूरल सिंड्रोम या टेंशन मायोसाइटिस सिंड्रोम, जिस नाम से फेमस है ये सिंड्रोम, इसी से आपका सारा दर्द है। मोस्ट प्रोबेबली 99% जो भी क्रॉनिक पेन सफरर्स हैं और सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, उनका सोल्यूशन है TMS, टेंशन मायोसाइटिस सिंड्रोम। आपको मेडिकल सिस्टम ने पूरा फेल किया है, डिसअपॉइंट किया, आपने सब कुछ ट्राई किया है, तो आप डिज़र्व करते हो एक सेकंड चांस। जितने भी आप होपलेस हो चुके हो, सुसाइडल थॉट्स आपको आते हैं, बहुत से लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं, कुछ तो स्टूडेंट्स हैं, उनके कमेंट्स पढ़ता हूँ, उससे बात होती है, तो कितने होपलेस हो चुके थे, और अब जब उनको होप मिली, जो होपलेस हो चुके थे अपनी ज़िंदगी से, जो गिव अप कर चुके थे, इवन दे स्टार्टेड टू थिंक अबाउट एंडिंग देयर लाइफ्स, तो अब वो जब मेरे साथ जुड़े हैं, तो उनको जो बिलीफ मिला, जो फेथ मिला, जो रास्ता मिला, जो उनको इंस्पिरेशन मिला, तो उससे मुझे भी एक पर्पस मिलता है लाइफ में, एक नया पर्पस। और हर दिन शुरू में तो फ्रीक्वेंट वीडियो में नहीं बनाता था, क्योंकि मुझे लगता था रीच नहीं है तो क्या फ़ायदा, पर अब मुझे धीरे लगता है कि नहीं, नीडी पीपल्स तक आज नहीं तो कल पहुँचेंगी वीडियोस। जो ऑलरेडी जुड़े हैं मेरे साथ लोग, अगर वो पूरा कंट्रीब्यूट करेंगे, तो डेफिनेटली जो TMS कम्युनिटी के लोग हैं, जो नीडेड हैं, मैं इस सोच के कभी तो दुख भी होता है, सैडन होता हूँ कि लाखों लोग ऐसे हैं जो पूरी ज़िंदगी बिता देंगे दवाइयाँ खा के, और ये बिलीव करते हैं कि उन्हें डॉक्टर ने ये करने को मना किया, वो करने को मना किया, वो एक अपनी ज़िंदगी को लिमिटेड दायरे में जीते हुए ही गुजार देंगे सफरिंग में, पर उन्हें पता ही नहीं होगा उनका दर्द किस वजह से है। क्योंकि हमारा मेडिकल सिस्टम, मेन स्ट्रीम मेडिकल सिस्टम आज भी माइंड बॉडी सिंड्रोम को अभी एक्नॉलेज नहीं करता है, जबकि डॉक्टर जॉन सार्नो ने
इस बात की बुनियाद आज से कई दशक पहले रख दी थी। आजकल तो बहुत सारे मेन स्ट्रीम मेडिकल डॉक्टर ये मानने लगे हैं कि स्ट्रेस कैन कॉज मैनी डिजीजेज, मैनी इलनेसेस। स्ट्रेस से आपको माइग्रेन्स, है ना, कार्डियोवास्कुलर इशूज़, डायबिटीज़, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। तो उसी से ही आपके क्रॉनिक पेन्स भी ओरिजिनेट होते हैं। ये आपको बिलीव करना पड़ेगा, और ये कोई ऊपर से आकाशवाणी नहीं हुई है मेरे को। इसके पीछे पूरा लिटरेचर है, पूरी बुक्स लिखी गई हैं, और इस अप्रोच को यूज करके लाखों लोग ठीक हुए हैं। 25-25 साल के दर्द, जिनको इवन सर्जरीज लास्ट ऑप्शन बता दिए थे, वो लोग भी ठीक हुए हैं विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। अब अपनी लाइफ जी रहे हैं। भले आपके मेडिकल टर्म्स इमेजिंग में डजेंट मैटर कि आपके इमेजिंग स्टडी में क्या बोला गया, आपको बी हैप्पी, डोंट वरी। आपको लेवल दिए होंगे, मेडिकल लेवल्स, टी जनरेशन, हर्निएशन, बल्जिंग, लॉस ऑफ कर्व, जितने भी मेडिकल लेवल्स हैं डिफरेंट, वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हैं। दे डोंट डिसाइड योर लाइफ। उन मेडिकल लेवल से आपकी ज़िंदगी डिसाइड नहीं होगी, डोंट वरी। देयर आर न्यूमरस स्टडीज़ जो ये बताती हैं कि एज वी ग्रो ओल्डर ये सब नॉर्मल एबनॉर्मेलिटीज़ आपकी इमेजिंग में आती ही आती हैं। और देयर आर न्यूमरस इंडिविजुअल्स हु आर लिविंग देयर लाइफ नॉर्मली, जिनको ये सब दिक्कतें, उनकी MRI की जाए तो जो दिक्कतों से आपको पेन हो रही है उनको वो दिक्कतें निकलेंगी, पर उनको कोई पेन नहीं है, क्योंकि पेन का सोर्स फिजिकल है ही नहीं। पेन का जो ओरिजिन है वो आपका अनकॉन्शियस माइंड है। वहाँ पे जो नेगेटिव इमोशंस आपने रिप्रेस किए हैं, वो नेगेटिव इमोशंस क्या क्या हो सकते हैं आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये सब नेगेटिव इमोशंस जब अनकॉन्शियस में स्टोर होते हैं, उनसे हम अवेयर नहीं होते, हमें पता भी नहीं होता। आप बोलो कि नहीं मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई नेगेटिव इमोशन नहीं है, आपको नहीं पता होता, अनकॉन्शियस है। जैसे हम ड्राइविंग आप एक बार सीख जाते हो, वो स्टोर हो जाता है अनकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग। तो आप ड्राइविंग करते हुए कुछ और करते हुए कहीं और खोएं, फिर भी आप सेफली घर पहुँच जाते हो। आपके जो पैर हैं वो कब एक्सेलेटर, कब क्लच ब्रेक पे जाने हैं, वो सब प्रोग्रामिंग हुई है। आपको कॉन्शियसली अवेयर होने की जरूरत नहीं। वैसे ही ये जो नेगेटिव इमोशंस आपके सुप्रेस हैं आपके अनकॉन्शियस में, तो अनकॉन्शियस माइंड को लगता है कि अगर ये सरफेस हो जाएंगे आपके कॉन्शियस माइंड में इमोशंस, तो ये आपके लिए खतरा है, एक थ्रेट है, डेंजर है। तो उस पर उनको रोकने के लिए कि आप उनसे अवेयर ना हो जाओ, ब्रेन क्या करता है, टिश्यूज़ की जो डिफरेंट टिश्यू है, मसल, टेंडन्स, लिगामेंट्स, नर्व्स, उनको ऑक्सीजन की सप्लाई कम करता है बाय डिक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, वेसोडाइलेशन करके ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई कम जाएगी तो इन्फ्लेमेशन क्रिएट होगा, स्पाज्म होगा, स्टिफनेस होगा, तो इसलिए आपको पेन फील होता है। और जब आप कांस्टेंट एक लूप में फंस जाते हो, बिना आपके इमोशन रिजॉल्व नहीं हो रहे, तो वो लूप चलता रहता है, जिससे कि आपका पेन कभी जाता नहीं, क्रॉनिक हो जाता है। और सबसे ज़्यादा फीड करता है TMS को फियर। आपको एक बार पेन हो गया, अब आपको पता है मेरे को फलानी एक्टिविटी से दर्द होता है, तो आपको डर बैठ गया पहले कि मैं झुकूंगा या गर्दन झुकाऊंगा या कमर झुकाऊंगा तो मुझे दर्द होगा, या मैं ड्राइविंग करूंगा या करूंगी या फलानी एक्टिविटी करूंगा तो मुझे दर्द होगा। तो आपने पहले से इनपुट दे रखी है, इसको बोला जाता है प्रेडिक्टिव कोडिंग। आपने पहले कोडिंग कर दी है, तो आप वो एक्टिविटी शुरू करने जा रहे होंगे, उससे पहले आपको पेन शुरू हो जाएगा। ब्रेन सिग्नल फायर कर देगा उस पेन का। ब्रेन से ही सारे सिग्नल फायर थे पेन के। फिजिकली पेन एग्जिस्ट नहीं करता कि आपकी उंगली में पेन रिजाइड करता है या हाथ पैरों में होता है पेन आपकी उंगली कटेगी या आपका पैर टूटेगा, तो ब्रेन उस इंटरप्रेट करता है उस इंजरी की और फिर उस हिसाब से पेन क्रिएट करता है। पेन का साइंस, इसके ऊपर मैंने वीडियो पहले भी बनाया है। तो इमोशन कहीं आपके गड़बड़ हैं, नेगेटिव हैं, आप कॉन्स्टेंटली बर्डन कर रहे हो अपने अनकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव इमोशन से, तो ब्रेन उसको भी एज ए फिजिकल इंजरी की तरह ट्रीट करता है और पेन क्रिएट करके देता है आपको, ताकि आप पेन के बारे में सोचते रहो, आपका पूरा लाइफ पेन के बारे में रिवॉल्व होता रहे, आपको अपने उन इमोशंस को एड्रेस करने का टाइम ही ना मिले, आप उनसे अवेयर ही ना हो पाओ। तो ये ट्रिक होता है ब्रेन का, है ना। मेरी स्टोरी जो हीलिंग की है वो TMS से हुई है। मैंने भी सब कुछ ट्राई किया था, मुझे भी ये सब बोला गया था इमेजिंग देख के, जो आपको बोला गया होगा और आप गिव अप कर बैठे होंगे कि ये तो डॉक्टर ने बोला, तब तो यही मेरी सच्चाई है ज़िंदगी की। पर ऐसा नहीं है, वो सिर्फ बताते हैं आपको कि ये आपकी इमेजिंग में इससे आपका पेन हो सकता है। उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि माइंड बॉडी सिंड्रोम से वो अवेयर नहीं है, उनके सिलेबस में नहीं है। दूसरा, वो बात नहीं करना चाहते कोई भी, क्योंकि कौन अपनी दुकान बंद करना चाहेगा। और अगर लाखों रुपए खर्च के कोई डॉक्टर बना है तो वो अपने सिलेबस को ही फॉलो करेंगे ना, वो उससे हट के क्यों बोलेंगे आपको। ऐसे रेयर डॉक्टर हैं, जैसे डॉक्टर जॉन सार्नो हैं, होवर्ड शुबनर हैं, अपने इंडिया में है एक डॉक्टर BM हेगड़े जी हैं, वो कार्डियोवास्कुलर सर्जन रहे हैं ग्रेट, उनके भी आप स्पीच सुन सकते हो। उसमें भी आपको सुनने को मिलेगा कि माइंड कैन कोज मैनी इलनेसेस, और इनफैक्ट ये कोज करता है सारी इलनेसेस को। तो आपने सब कुछ ट्राई किया, तो TMS अप्रोच को आप जरूर ट्राई करें, इसके बारे में पढ़ें, इसके बारे में नॉलेज लें, अवेयर हों इससे कि कैसे ये सब कर सकता है आपकी बॉडी में। तो आपको एजुकेशन लेनी है इससे। अपने जो इमोशंस, आपको सोचना है कि क्या चीज़ आप रिप्रेस कर रहे हो। तो छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, अपने घर वालों के प्रति गुस्सा, फ्रेंड्स के प्रति गुस्सा, स्ट्रेस, परफॉर्म करने का स्ट्रेस, किसी को कुछ करके दिखाने का स्ट्रेस, हर किसी के पीछे केयर करते रहना उसका स्ट्रेस, सेंसिटिव होने का स्ट्रेस, और भी बहुत सारे स्ट्रेस फैक्टर हो सकते हैं। कोई जेलसी हो सकती है, एंगर हो सकता है, रेज हो सकती है,
और भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं, तो आपको पहचानने हैं, उनको एलिमिनेट करना है धीरे धीरे। पेन पेपर लेके जर्नलिंग करके बाहर निकालना है, किसी से बात करनी है और फियर को कम करना है। आपको कुछ नहीं होगा फिजिकली, आपको कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर जॉन सानो के 12 जो रिमाइंडर्स हैं वो भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इनको बार बार प्रैक्टिस करना है, दीवार पे चिपकाना है, हर वो धीरे धीरे एक्टिविटीज़ रिज्यूम करनी है, लाइफ में इन्वॉल्व होना है, उससे कटना नहीं है। तो आप देखेंगे कि कैसे आपका दर्द मेल्ट अवे होना शुरू हो जाएगा और आप ज़िंदगी कैसे नॉर्मली जीना फिर से शुरू कर देंगे। मैं इन सबसे गुजर चुका हूँ, 6 years ऑफ क्रॉनिक पेन एंड इट्स 99% गॉन। हीलिंग जर्नी इज स्टिल कंटिन्यूइंग बट आई एम लर्निंग एवरी डे। और लोगों से बात करता हूँ जो जुड़े हैं मेरे साथ कुछ लोग, तो उनमें से भी मैक्सिमम लोगों को 70% रिलीफ है विदिन 1 month, जो कि बिल्कुल ही गिव अप कर चुके थे। सून मैं होप करता हूँ कि कुछ लोगों के टेस्टिमोनीज मेरे पास आएंगे तो मैं पोस्ट ज़रूर करूँगा। और धीरे धीरे जैसे अवेयरनेस हमारी कंट्री में फैलेगी TMS की, हमारी कंट्री में मैं तो मानता हूँ कि ज़ीरो अवेयरनेस है अभी, है ना। इतनी 1.4 बिलियन के आसपास हमारी पॉपुलेशन है, तो उसमें मिलियंस ऑफ पीपल सफ़र विद क्रॉनिक पेन। पर उसमें से मैक्सिमम लोग क्या ढूंढते हैं, कोई एक्सरसाइज मिल जाए मैजिक, कोई योगा, कोई स्ट्रेच, कोई मसाज, कोई होम्योपैथी ऐसी मैजिक पिल मिल जाए, जो कि नहीं है ना। आप सब कुछ ट्राई कर चुके हो ना, तो अगर कुछ फिजिकल होता तो आपका योगा से ठीक हो जाता, आपका फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाता, आपके मसल रिलैक्सेंट पेन किलर से ठीक हो जाता है एक्यूट पेन। क्रॉनिक हो गया है, दैट मीन्स क्रॉनिक जहाँ भी आ गया तो वहाँ माइंड एसोसिएट हो जाता है और माइंड से ही आपका सारा पेन क्रिएट होता है। वो माइंड को क्या है, बस एक स्विच ऑन करना है अंदर से, पेन स्टोर है, सेंसेशन स्टोर है, आपको कुछ भी नहीं है तब भी वो पेन देता है। फैंटम लिम्ब पेन में बार बार आपको बताया है कि मान लो कोई एक ऐसा पर्सन है, उसका हाथ ही नहीं है, उसकी कोई उंगली नहीं है, उसको फिर भी उस दर्द उस लिम्ब में, उस जगह में दर्द फील होता है। ऐसे केस भी डॉक्टर के पास आते हैं क्योंकि ब्रेन में कोई सर्किट जो है वो गड़बड़ हो गया है, कनेक्शन गड़बड़ हो गया है। आपका पैर ही नहीं है, फिर आपको उस पैर में दर्द कैसे हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूँ, पैर में थोड़ी दर्द है, दर्द सारा यहाँ है, यहाँ से इंटरप्रेट होता है। तो ब्रेन कोशिश करता है उस जगह दर्द देने की। नॉर्मली मैक्सिमम केस में क्रॉनिक पेन कहाँ होते हैं? बैक, नेक, शोल्डर, नी, जहाँ पे प्रूव ना हो सके कि आप झूठ बोल रहे हो। पेन आप कैसे डॉक्टर बोले कि आपको पेन नहीं, आप झूठ बोल रहे हो? कोई मशीन नहीं बनी है ना। कुछ एडवांस मशीन अब चली हैं जहाँ पे ब्रेन के एरियाज़ को देख सकते हैं स्टिमुलेट कहाँ कहाँ हो रहा है। पर मान लो आपने बोला नेक पेन है, तो सब बिलीव करेंगे ना आपको कि नेक में पेन हो सकता है। आप किसी को बोलो कि कोई ऐसा अनरियलिस्टिक जगह बताओ, मेरे को हेज में पेन हो रहा है, तो जो हो नहीं सकता। पहले जब TMS के बारे में अवेयर नहीं थे लोग, तो पहले तो इसके पीछे भी स्टोरीज है कि पहले तो लोगों को फेक पैरालिसिस अटैक भी होते थे, मतलब पैरालिटिक हो जाते थे। पर जब वहाँ उनके नर्व फंक्शन का टेस्ट करते थे, उससे प्रूव होता था कि इनको पैरालिसिस तो है ही नहीं, कैसे हो सकता है। तो अब वहाँ से ब्रेन पेन, अब मैक्सिमम केसेज में ऐसे केसेज आना बंद हो गया है। USA में ऐसे कई केसेज रिपोर्ट हुए थे। तो अब मेजरली स्टमक इश्यूज़ जो स्ट्रेस से होते हैं, सबको पता है। नेक पेन, बैक पेन लोगों को क्रॉनिक हो गए हैं क्योंकि वो ओवरबर्डन्ड है, इतने कहना चाहूँगा। ठीक है, तो टेक केयर, सी यू।